Now, second adjustment. Credit sales of 10,000 is not recorded and total of sales book of March is overcast by rupees 2,000. So, as per the format, where do we record sales? Trading account, credit side, right? So, here I am writing by sales account and it is given in the textbook rupees 2 lakh. Okay, as per the format, sales is recorded in trading account, credit side. Now, second adjustment, credit sales of 10,000 is not recorded. So, you record it, unrecorded credit sales, that is rupees 10,000. Clear? Credit sales is not recorded. तो हम record कर देते हैं, sales को sales में plus ही करेंगे. Now, every adjustment has double effect. If sales is increasing, remember, if sales is increasing, that is credit sales. If credit sales is increasing, तो एक तो sales में plus किया और इसका second effect होगा debtors में. एक side credit sales increase होता है तो दूसरे side debtors increase होते हैं. So second effect debtors में डालते हैं हम. Balance sheet, asset side, okay, current assets, डेटर्स. यहाँ पे डेटर्स का दूसरा नाम दिया हुआ है रिसीवेबल्स. बात एक ही है. दैट्स गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. रिसीवेबल्स इज गिवन 48,000. ओके, इसमें प्लस कर दो अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स, दैट इज 10,000 एंड राइट हियर 58,000. ओके, सो फर्स्ट इफेक्ट सेल्स है तो ऑब्वियसली सेल्स में प्लस करोगे और उसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा सेल्स से कनेक्टेड है डेटर्स. क्लियर? नाउ कंटिन्यूड सेकेंड एडजस्टमेंट. टोटल ऑफ सेल्स बुक ऑफ मार्च इज ओवरकास्ट बाय 2,000. सेल्स बुक का टोटल 2,000 ज्यादा हो गया है तो बस अब हम उसको कम कर देते हैं. सेल्स बुक का टोटल क्या हो गया है? टोटलिंग मिस्टेक है. ओवरकास्ट मीन्स 2,000 ज्यादा हो गया है. ज्यादा हो गया है तो आप कम कर दो 2,000. ओके, नाउ दिस एडजस्टमेंट हैज ओनली वन इफेक्ट बिकॉज इट्स जस्ट ए टोटलिंग मिस्टेक. सेल्स बुक के टोटल में मिस्टेक है तो वो टोटल का मिस्टेक हमने करेक्शन किया. ओवरकास्ट अंडरकास्ट जो टोटलिंग मिस्टेक्स है उसका डबल इफेक्ट नहीं होता है. ओके, सो 2 lakh प्लस 10,000 माइनस 2,000 नेट अमाउंट. Take it outside. Done. Second adjustment over. Now third adjustment, write off additional bad debts 2,000 and 5% BDR on debtors. अब बात आ गई bad debt और BDR की. As I have taught you in 11th standard कि जब bad debt BDR की बात आए, so learn the format. इसका first effect आपका आएगा PL account में. ये format मैं फिर से आपको बता रही हूँ. Okay, remember I have taught you this in 11th standard. On, no, this format you have to learn. But this is the first effect of bad debts and BDR. Second effect, balance sheet. कहाँ पे? बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस प्लस होगा, ये याद रखना. फर्स्ट इफेक्ट पीएल डेबिट, बैड डेट BDR और सेकेंड इफेक्ट इसका आपका जाएगा बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस होगा. सो कैसे होगा देखो, पहले बैड डेट न्यू माइनस करेंगे और एक लाइन छोड़ के BDR न्यू. ये है बैलेंस शीट का फॉर्मेट. डेटर्स में से बैड डेट्स न्यू माइनस होगा और BDR न्यू माइनस होगा. लर्न दिस फॉर्मेट. ओके, नाउ सी द एडजस्टमेंट 3. राइट ऑफ एडिशनल बैड डेट्स रुपीज 2,000. Bad debts from the adjustment is new bad debts. Okay, bad debts from the adjustment is new bad debts. So 58 minus 2,000, 56,000. Okay, and 5% bad debt reserve.
बेड डेब्ट रिजर्व कितना बोला है 5%। अब ये 5% भी कहाँ दिया है, एडजस्टमेंट में, राइट। तो एडजस्टमेंट वाला BDR कौन सा होता है, न्यू। 56,000 का 5%, if you will calculate 56,000 into 5%, you will get 2,800, then minus it, okay, and you will get the answer. Write it outside, 53,200, okay. Is it clear? 53,200। ये तो हो गया आपका फर्स्ट इफेक्ट। नाउ सेकेंड इफेक्ट, यहाँ पे आप अपने बैलेंस शीट से ही देखना। इफ यू विल चेक फ्रॉम योर बैलेंस शीट, ओके, तब आपको मिलेगा बेड डेब्ट्स न्यू, अभी अभी आपने लिखा 2000, राइट, और BDR न्यू वो भी अभी अभी आपने लिखा 2,800, ठीक है। ये बेड डेब्ट न्यू BDR न्यू बैलेंस शीट से ही ले लो, डबल इफेक्ट। नाउ बेड डेब्ट्स ओल्ड और BDR ओल्ड, ये ओल्ड इन्फॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलती है, ट्रायल बैलेंस से। इज इट क्लियर? नाउ ट्रायल बैलेंस में चेक करो, बेड डेब्ट ओल्ड नहीं है, BDR ओल्ड नहीं है, होता तो हम लिख देते, ओके। सिंपली 2000 और 2,800 इनका आप प्लस कर दो and you will get the answer. Finally you will get 4,800, 2000 plus 2,800, 4,800। BDR होता ओल्ड और बेड डेब्ट होता तो हम लिख के कैलकुलेशन कर लेते, जितना इन्फॉर्मेशन है वो मेंशन करते जाओ। क्लियर? ये थर्ड एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट हो गया। नाउ फोर्थ एडजस्टमेंट, फर्नीचर ऑफ ₹4,000 became obsolete which is not recorded in the books. Now furniture became obsolete means useless. Furniture became useless which is not recorded in the books. So you have to record this. First you have to give the heading fixed assets, okay, और इसके अंदर हम डाल देते हैं फर्नीचर। Check your trial balance. Furniture and fittings, it's given 10,000. Now read the adjustment. It's given 4,000 furniture became obsolete, useless. This is the loss for you. So बस क्या करोगे, माइनस ही करोगे ना ऑब्वियसली। 10,000 में से 4,000 का बेकार हो गया फर्नीचर, वैल्यू कम, 10,000 minus 4,000, 6,000, right? Now every adjustment has double effect. इसका double effect दो, this is the loss for you. So PL account debit side as depreciation. Okay, simple. Fifth adjustment. A court has finalized claim of ₹4,000 for not meeting agreement to provide goods to a customer. You have not provided goods to a customer. So, you have to pay the claim to a customer, that is 4,000. कोर्ट ने आपके ऊपर क्लेम लगाया है 4,000 का. So this is the loss for you, right? कोर्ट ने आपको क्लेम लगाया है 4,000, आपके फ्यूचर में आपको पे करना है. इट इज़ अ लॉस फॉर यू. सो टू कोर्ट क्लेम 4,000. This is first effect. Okay. But remember one thing, court has finalized this claim. Still you have not paid it. कोर्ट ने आप पे ये क्लेम लगाया है, अभी तक आपने पेमेंट नहीं की है. नो डाउट यू हैव टू पे इन द फ्यूचर, सो इट्स द एक्सपेंस और लॉस यू कैन से. सो बाय दिस वे फर्स्ट इफेक्ट पीएल अकाउंट डेबिट साइड, बट स्टिल यू हैव नॉट पेड. यू हैव टू पे इट इन द फ्यूचर. सो सेकेंड इफेक्ट इट्स योर लायबिलिटी. करंट लायबिलिटीज, इसके अंदर आपका आ जाएगा आउटस्टैंडिंग कोर्ट क्लेम एंड अमाउंट इज 4,000. ओके, डबल इफेक्ट हो गया, एक लायबिलिटी और एक पीएल में डेबिट साइड. लास्ट सिक्स्थ एडजस्टमेंट.
Sixth adjustment is that outstanding wages of 2000 is recorded to wages account, but outstanding wages account is not recorded in the trial balance. आउटस्टैंडिंग वेजेस है 2000, बट उसकी एंट्री वेजेस अकाउंट में तो हो गई है, यानी फिर से अब ट्रेडिंग अकाउंट में इसको डालने की ज़रूरत नहीं है. बट आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट इज़ नॉट रिकॉर्डेड, तो हम कर देते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस को रिकॉर्ड. दैट इज़ योर लायबिलिटी. सो करंट लायबिलिटी में डाल दो आउटस्टैंडिंग वेजेस 2000. इट हैज़ ऑल्सो सिंगल इफेक्ट, क्योंकि ये बोल रहे हैं वेजेस में तो एंट्री हो गई है, सिर्फ आउटस्टैंडिंग वेजेस में नहीं रिकॉर्ड किया, तो कर दिया करंट लायबिलिटी में as a outstanding wages. Okay, so this is sixth adjustment. Now all adjustments are over.